आज के इस क्लास में चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत ये चाइल्ड साइकोलॉजी जो है आपका फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, टेट हो, सीटेट हो, स्टेट हो, यूपी, टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, रीट, डीएसएसएसबी, सबके लिए महत्वपूर्ण है चाइल्ड साइकोलॉजी। इसमें हम लोग दो टॉपिक की व्याख्या करेंगे व्याख्यात्मक रूप में, चिंतन और समस्या समाधान। ठीक है, चिंतन और समस्या समाधान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा आपका चिंतन, थिंकिंग। व्हाट इज थिंकिंग, यानी कि चिंतन क्या है। चिंतन का अर्थ, सबसे पहले मीनिंग ऑफ थिंकिंग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे मीनिंग ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग का मीनिंग यानी चिंतन का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के सामने कोई ना कोई समस्या आती रहती है। मनुष्य के सामने कोई ना कोई समस्या आती रहती है। ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती है जिनका समाधान करने के लिए उपाय के बारे में सोचने पड़ते हैं, यानी मनुष्य सोचने लगता है। वह इस बात पर विचार करना आरंभ कर देता है कि समस्या का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ होती है और समस्या का समाधान होते ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अतः कह सकते हैं चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के साथ आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है, ये रॉस के अनुसार। चिंतन के प्रकार पे अब प्रकाश डालेंगे हम लोग। चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्षीकरण चिंतन पहला है। यह चिंतन की सरलतम विधि है। प्रत्यक्षीकरण चिंतन जो है चिंतन की सरलतम विधि है। इस चिंतन प्रक्रिया में चिंतन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रत्यक्षीकरण से आरंभ होता है। जैसे इमली देखकर मुंह में पानी आना, ये प्रत्यक्षीकरण चिंतन है। अमूर्त चिंतन दूसरा है। अमूर्त चिंतन, इस चिंतन में किसी वस्तु के संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। इस चिंतन को प्रत्यक्षीकरण चिंतन से श्रेष्ठ माना जाता है। इस चिंतन में प्रतीक चिन्हों को देखकर चिंतन आरंभ होता है। जैसे रेड क्रॉस को देखकर बालक हॉस्पिटल के बारे में सोचना प्रारंभ कर लेता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सृजनात्मक चिंतन। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सृजनात्मक चिंतन। चिंतन वस्तुओं, घटनाओं एवं परिस्थितियों का विश्लेषण करता है। इस प्रकार के चिंतन में नवीनता का सृजन होता है। सृजनात्मक चिंतन में नवीनता का सृजन होता है। तार्किक चिंतन है चौथा, 4 नंबर चिंतन के प्रकार में चौथा प्रकार है तार्किक चिंतन। चिंतन सबसे उच्च कोटि का है। इस प्रकार के चिंतन में
बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करते हुए किसी लक्ष्य तक पहुंचता है। तार्किक चिंतन, इसे विचारात्मक चिंतन भी कहते हैं। यह चिंतन उच्च कक्षा के बालकों में उत्पन्न करना चाहिए। चिंतन और शिक्षा, बौद्धिक विकास में चिंतन का प्रमुख रोल होता है। शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिंतन शक्ति का विकास करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पहला, भाषा विकास पर ध्यान। दूसरा, रट। तीसरा, जिज्ञासा को जागृत करना। चौथा, प्रेरणा पर वाद विवाद एवं तर्क के लिए अवसर देना। और 6 नंबर, उत्तरदायित्व के कार्य सौंपना हो गया पे। 7, अध्यापन विधि पर ध्यान देना। और 8 है मूल्यांकन पद्धति देना। 9 है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। और 10 है अनुभव का विकास करना। समस्या समाधान के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ये दूसरा टॉपिक है आज के क्लास का, समस्या समाधान। जब मनुष्य के सामने कोई समस्या आती है तो वह समस्या के समाधान के लिए चिंतन आरंभ करता है। उचित चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान खोजता है। अर्थात समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। समस्या समाधान की परिभाषा, बेसले तथा रोनस्को के अनुसार समस्या समाधान एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। स्किनर के अनुसार समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनती कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह बाधाओं के बावजूद समायोजन कर सकने की प्रक्रिया है। मार्शल कहते हैं, समस्या समाधान विधि का शिक्षा में सबसे अधिक महत्व है। समस्या समाधान की अनसीखी विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि, सूझ एवं अंतर्दृष्टि विधि, वैज्ञानिक विधि, ये 4 विधियां हैं प्रमुख। समस्या समाधान की 4 प्रमुख विधियां हैं। वैज्ञानिक विधि के चरण, समस्या के प्रति चेतन या जागरूकता, समस्या को समझना, संबंधित सूचना व आंकड़े एकत्रित करना, फिर परिकल्पना, संभव समाधानों का निर्माण करना, निष्कर्ष या समाधान की पुष्टि करना। समस्या, पहला, इससे छात्रों के तार्किक चिंतन व सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। दूसरा, समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का अनुभव प्राप्त होता है। तीसरा, समस्या समाधान विधि से छात्रों में स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। चौथा, समस्या समाधान विधि छात्रों की रुचि को जागृत करती है। और पांचवा, समस्या समाधान विधि छात्रों को उनके भावी जीवन की समस्याओं को हल करने का प्रशिक्षण देती है। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत चिंतन और समस्या समाधान 2 टॉपिकों की व्याख्या की। मेरे द्वारा दोनों का संपूर्ण व्याख्या किया गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में, मित्रों में शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। तो प्रत्येक दिन 2:15 पे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का लाइव क्लास से जुड़ने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास यानी कि अगले दिन जो है हम लोग 2:15 में इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक्स जो होंगे उनको करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड। पहले 2-3 क्लास हो चुके हैं जिसमें 3-3 6 टॉपिक हुए थे, इसमें 2 8 टॉपिक हो गए आज। तो आज यही क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।